ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करें। दिस इज आवर फोर्थ क्लास एंड टुडे वी विल एंड दिस टॉपिक इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी एक ही चीज रह गई है। ठीक है, पहला लेक्चर वाज इंट्रोडक्शन, सेकंड वाज logarithmic equation, third was exponential equation, and the third part is linear law, again a subtopic of logarithms. आप किस्मत है कि इन तीन में से किन दो किस पे सवाल आता है। जनरली एक ही सवाल होता है जनरली, लेकिन बहुत कम पेपर में दो सवाल भी देखे गए हैं, लेकिन जनरली एक ही सवाल होता है 90%। अच्छा, ये टॉपिक पहले मैं दो सवाल कराऊंगा, फिर आप क्वेश्चन पूछना। इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ऊट पटांग वेरिएबल्स दिख रहे होंगे आपको, अदर देन एक्स एंड वाई। अजीब अजीब से रैंडम वेरिएबल्स दिख रहे होंगे। और ये होता क्या है, एक्सिस चेंज करने से ग्राफ नॉन लीनियर से लीनियर फॉर्म में चला जाता है। नॉन लीनियर का मतलब है क्वाड्रेटिक ग्राफ हमेशा क्वाड्रेटिक ही रहेगा अगर y अगेंस्ट एक्स पे प्लॉट किया गया। एक क्यूबिक ग्राफ हमेशा क्यूबिक ही रहेगा अगर y अगेंस्ट एक्स पे प्लॉट किया गया। लेकिन एक्सिस चेंज करने से, और एक्सिस आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं करते, आप y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी को जहन में रखते हुए करते हो। लेकिन जैसा भी सवाल आ जाए, सबसे पहला काम क्या होगा, जिस तरह से हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाते हैं हम पहले वो बनाएंगे। यानी हम ग्रेडियंट निकालेंगे y2 - y1, और बहुत इतना मुश्किल चीज नहीं है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 18 - 3 डिवाइडेड बाई 3, तुम्हारा ग्रेडियंट आ गया 5। पहला काम। दूसरा काम, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में इक्वेशन कैसे बनाते हैं, m आ गया, अब c निकालेंगे। c के लिए हम कोई भी पॉइंट प्लग इन कर सकते हैं, तो मैं प्लग इन कर रहा हूं हमारे पास 1, 3, तो c मेरे पास आ गया -2। सो माई इक्वेशन इज नाउ रेडी, y इज इक्वल्स टू 5x - 2। अब इसमें दो तरह के सवाल आते हैं इसके अंदर, वो दोनों मैं आपको कराऊंगा, फिर आपको अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछना। द फर्स्ट कैटेगरी इज, इसमें हमें जो लीनियर, अभी तो लीनियर स्ट्रेट लाइन बनी हुई ना, जो इसका ओरिजिनल नॉन लीनियर ग्राफ होगा उसकी इक्वेशन हमें नहीं गिवन। अगर उसकी इक्वेशन हमें गिवन होती है, वो यहाँ लिखा होता है, द वेरिएबल एक्स एंड वाई सच दैट ये नॉन लीनियर है, ठीक है। तो अगर इक्वेशन नॉन लीनियर इक्वेशन गिवन होगी हमें, तो वहां उसमें जो कॉन्स्टेंट्स होंगे वो हमें ढूंढने को बोलेगा वो। अगर इक्वेशन नहीं गिवन तो ये और आसान कैटेगरी का सवाल है। हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल m निकालेंगे, c निकालेंगे, उसके बाद जो y एक्सिस पे दिख रहा है उसको उठा के लाके y एक्सिस पे रख देंगे। y एक्सिस पे क्या दिख रहा है, √y, इसको उठा के लाके यहाँ रख दिया। x एक्सिस पे क्या दिख रहा है, x², उसको उठा के x की जगह पे रख दिया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक्चुअली किया ही ये होगा, यानी इन्होंने इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से मैच किया होगा। इन्होंने स्टार्टिंग में इसको नॉन लीनियर से लीनियर कैसे बनाया होगा, उन्होंने y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से मैच किया होगा। तो जो y एक्सिस से मैच हो रहा होगा वो y एक्सिस से प्लॉट कर दिया होगा, और जो x एक्सिस से मैच हो रहा होगा वो x एक्सिस पे प्लॉट कर दिया होगा। हर ग्राफ के साथ आप ये नहीं कर सकते, हर ग्राफ को आप y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से मैच नहीं कर सकते, लेकिन जहां कर सकते हैं यहाँ होते ही वो ग्राफ्स हैं जो मैच हो जाते हैं। अब सवाल है एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। बस अगले स्टेप में हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। y को सब्जेक्ट बनाना है तो अंडर रूट हटाना है, और अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अगेन दिस इक्वेशन इज अ नॉन लीनियर, ये नॉन लीनियर है, ये कभी भी इसका स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता। लेकिन स्ट्रेट लाइन बनाते कैसे हैं वो हमारा काम नहीं है ना, वो बेसिकली एक्सिस पे कुछ और करके y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी को जहन में रखते हुए वो चेंज करते हैं, तो ये नॉन लीनियर से लीनियर में चला जाता है। तो कभी कभी हमें करने को आएगा, वो दूसरी टाइप है इसकी। वहां पर हमें मैच कराना होगा कि वाई एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, एम क्या है, सी क्या है, लेकिन उसके लिए मेन इक्वेशन की फॉर्मेट पता होना जरूरी है। इस सवाल में मेन इक्वेशन हमें नहीं गिवन थी। अगला सवाल मैं कराऊंगा, उसके बाद फिर आप सवाल पूछना, क्योंकि देयर आर टू कैटेगरीज, वन इन विच द मेन इक्वेशन इज नॉट गिवन, सेकंड जिसके अंदर इक्वेशन गिवन है। एक मिनट रुकते हैं, आप कॉपी कर लो।
हाउ डज 5x - 2 5x? नहीं नहीं, हमने यहाँ रूट हटाया ना, रूट हटा के स्क्वायर कर दिया ना। अच्छा ये कैसे बना? जो एक्स एक्सिस पे था वो इधर रख दिया, और जो वाई एक्सिस पे था वो वाई पे रख दिया। अब इधर आते हैं, पहले दूसरा कराना तो फिर पूछना। पहले आप एम और सी आप निकाल लो। पहले अगेन सुकून से एम और सी निकाल लो, फिर आगे समझाता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी लंबी चौड़ी कहानी होगी। तो एम और सी नॉर्मल जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे, कोई न्यू चीज नहीं है। यानी एम आ रहा है 10 - 4/8 - 2। 6/6 एम तो 1 आ रहा है। वाई इज इक्वल टू mx + c 2 आ रहा है। 2 आ रहा है, 2 2। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दिस इज अ सेकंड कैटेगरी क्वेश्चन। द फर्स्ट कैटेगरी वाज जिसमें हमें मेन इक्वेशन नहीं गिवन थी। यहाँ हमें मेन इक्वेशन गिवन है। जब मेन इक्वेशन गिवन होगी तो उसके अंदर जो अननोन अल्फाबेट होंगे वो आपसे ढूंढने को बोलेगा। तो y इज इक्वल टू a b x। हम्म हम्म ठीक है। एम और सी तो उधर भी निकाला था, एम और सी इधर भी निकालेंगे, हर सवाल में निकालेंगे लीनियर लॉ के, वो तो मस्त, वो तो करना ही करना है। अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। अब ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊंगा y अगेंस्ट x तो एक कर्व बनेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसको चेंज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट। तो सर हम इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में कैसे लेके जाएंगे? हम इसको ब्रेक करेंगे, यानी कि इन दो मल्टीप्लाई में हम इसको तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए सबसे अच्छा काम लॉग हमारी मदद करेगा। तो हम लॉग इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो हम एलजी भी करा सकते हैं, एलएन भी करा सकते हैं, और लॉग टू द एनी बेस करा सकते हैं। लेकिन लीनियर लॉ में आपकी मर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि लीनियर लॉ में जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे है वही इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। एलजी है तो एलजी, एलएन है तो एलएन। तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, एलएन दोनों साइड पे हमने इंट्रोड्यूस कराया। ये हमने आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कराते हुए भी समझाया था। अब ये ब्रेक हो गया, ln a + ln bx। अब मैं इसको पहले लिख रहा हूं, ln y इज इक्वल टू x ln b + ln a। तोड़ दिया हमने, ठीक है। अब मतलब इसको पहले लिख लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुना, देयर आर 4 थिंग्स: y, x, a एंड b। y and x are variables. They can never take the place of gradient and y-intercept. Variables will always take the position of intercepts। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, हम इससे ये नहीं कह सकते सर देखें x मेरा ग्रेडियंट है, ये m से मैच हो रहा है, ये आप बेहूदगी नहीं कर सकते। m एंड c यानी कॉन्स्टेंट जो इसमें है वो है a एंड b, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। और वो जो अल्फाबेट कांस्टेंट के लिए यूज करे वो उसकी मर्जी है। ये मेरे कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट्स जो होंगे दे विल टेक अप द पोजीशन फॉर ग्रेडियंट एंड वाई इंटरसेप्ट्स। ठीक है, ऊपर वाले को मैं इंटरसेप्ट्स के बजाय, इंटरसेप्ट वाला एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, इसके बजाय मैं इसको एक्सिस कर देता तो बेहतर है, ठीक है। एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो जब मैं कंपेयर करने बैठूंगा, क्योंकि मुझे कंपेयर करना है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट से, तो y इज इक्वल टू एम एक्स के बजाय मैं लिख रहा हूं एक्स एम। एक ही बात है ना, प्लस सी। सो व्हाट इज मैचिंग माय y एक्सिस मस्ट बी ऑन द y एक्सिस। मैच करने के बाद जो y एक्सिस पे है वो y एक्सिस पे दिखना चाहिए। तो y एक्सिस पे क्या, एल एन वाई। जो x एक्सिस पे है वो x पे दिखना चाहिए, मतलब आप ठीक कर रहे हो। इसका मतलब मेरा m किसके बराबर आ गया, m बराबर आ गया एल एन बी के, क्योंकि a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट टेक अप द पोजीशन ऑफ m एंड c, और c मेरा बराबर आ गया एल एन ए के।
Now all I need to do is plug in the value of m and c in their respective position. m और c हम पहले ही निकाल लेते हैं, इसीलिए यहाँ आ गया 1 = ln b, 2 = ln a। अब बिल्कुल बेसिक लेवल का लॉग्स पे चले गए हम कि यहाँ से b कैसे आएगा। आपको याद है जब lg जाता है तो lg की बेस होती है 10, तो हम 10 की पावर लिखते हैं, इसीलिए यहाँ आपकी मर्जी नहीं चलेगी। वाई एक्सिस पे ln है तो ln ही लगेगा, lg है तो lg ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर फर्क आंसर आ जाएगा। e⁻1 और a = 10 की पावर, सॉरी e⁻2। सर e कहाँ से आया ये मत पूछना मुझसे। ln x = अगर a लिखा हो तो याद है ln का मतलब होता है log⁡e। तो x = इधर जाएगा, इसको सर पे बिठा लेगा। दिस इज योर आंसर फॉर्मेट। आंसर इज हेयर। आप इसको डेसिमल में लिखना चाहो डेसिमल में लिख लो, आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, टोटली अप टू यू। नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन, अगर कुछ पूछना हो। दो तरह के सवाल है, दोनों मैंने करा दिए, अब मैं आपको इसकी मजीद 3-4 सवाल और करा के ये टॉपिक को हम वाइंड अप कर देंगे। नहीं नहीं फहद, अभी प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी अभी काफी बात हुई। ऐसे ही छोड़ दो मास, इट्स बेटर के ए ई की टर्म में ही छोड़ दो। कर ले सबने, आगे बढ़ो। अगेन एम और सी आप निकालो, देन विल वर्क टुगेदर। अब आप कहोगे सर यहाँ तो एक ही पॉइंट गिवन है। भाई एक पॉइंट गिवन है, लेकिन ये और आसान है क्योंकि यहाँ पर अपने को ग्रेडेड भी गिवन है। तो y = mx + c, mx + c, 81 = 5 × 16 + c, c is 1। दिस इज माई इक्वेशन। अब दिस इज अ फर्स्ट category question. There is no main equation given over here. So what we do over here, what is on the y-axis, we replace in place of y. What is on the x-axis, we replace in place of x. So first part, what is on my y-axis, it's y square. What is on my x-axis, 2 की पावर x। प्लीज 5 × 2 = 10, कोई नहीं करेगा ये। एक्सप्रेस वाई स्क्वायर ही एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। सेकंड पार्ट, यू डू इट।
सेकेंड पार्ट, वाई की जगह सिक्स रख दो, सिक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, देन सॉल्व करके दिखाओ। पहला पार्ट तो हो गया। हुआ किसी से सेकेंड पार्ट हुआ? 2.8। गुड। यहाँ आ जाएगा सिक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव, टू की पावर एक्स प्लस वन, 36 माइनस 135 इज इक्वल टू फाइव इंटू टू की पावर एक्स। लेट क्यों करेंगे भाई? यहाँ पहुंचने के बाद डायरेक्ट ठकाक ln, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे एलजी लगा लो, ln लगा लो, इट वोंट मैटर। x इज इक्वल टू ln 7 डिवाइडेड बाय ln 2, रीच योर आंसर। ln 7 डिवाइडेड बाय ln 2, 2.807, 2.81। कर लिया सबने? अगला पे जा रहा हूं मैं। उई तेरी, खैर। अब इसमें से दो पॉइंट्स आप रीड करो, ये बंदा बड़ा ही, ये पेपर में भी ऐसे ही आया था भाई, बड़ा गंदा सा एक्सेस है, तो इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, है ना? लेट्स रीड टू पॉइंट्स फर्स्ट एवरीवन, सबका, ताकि सेम आ जाए। यहाँ वाला पॉइंट ले रहा हूँ मैं, इसको मैं पी कह देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, पी एंड क्यू। ठीक है, मैं ये दो पॉइंट्स पिक कर रहा हूँ ताकि सबकी वर्किंग मैच हो जाए। तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट आपने रीड करना है, दैट 0.8, बाकी सॉरी सॉरी 0.4, एंड वाई इज 2, क्यू इज, कोई भी पॉइंट ले सकते थे, हाँ कोई भी पॉइंट ले सकते थे। यार बहुत गंदा ग्राफ है। ठीक है, चेक कर लेना भाई, ये है 2.4 कॉमा, ये है आपके पास 1 2 3 4 5, एक, 1 2 3 4 5, सॉरी ये 0.5 है। ठीक है, ये 0.5 कॉमा 2 है, थैंक यू। क्योंकि ये कितने बॉक्सेस है मैंने भी देख लिया, 1 2 3, नहीं यार, 1 2 3 4, सही तो किया था, 0.4 ही तो है। और ये कितना है? 2.4 कॉमा, मेरी तो आंखें बहुत खराब है, 1 2 3 4 5, 2.4 कॉमा 0.5। ठीक है, इसका ग्रिड में मसला था, लेकिन भाई ये पेपर में भी ऐसे ही आया था, लेकिन हाँ आई थिंक प्रिंट आउट फॉर्म में होगा तो इट वुड बी मच इजियर। थोड़ा और जूम कर लेते हैं। ये है 0.4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एंड दिस इज 2, 1 2 3 4। सभी का, तुम मेरे को कंफ्यूज कर रही हो कसम से, सही तो है। निकालो ग्रेडियंट आप।
किसी को कोई डाउट हो पॉइंट में तो बता देना, मेरे ख्याल से सही है यार। करो 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 करो। एम एम क्या आया? एम एम आ रहा है -0.75। एम 0.5 -2/2.4 -0.4। 0.5 -2 / 2.4 -0.4। यस, -0.75। सी भी निकाल लो भाई। सी इज 3.5। क्या एक्सप्लेन करूं? सिर्फ दो पॉइंट्स निकाले हमने और बस ग्रेडियंट निकाला है। और वाई इंटरसेप्ट निकालने जा रहा हूँ। -0.75 x + c। 2 = -0.75 × 0.4 + c। उल्टा नहीं कर देना, सही। 2 + सी क्या आ रहा है? मेरा तो 2.3 आ रहा है शायद। सी इज 2.3। यस, 2.3। अब दिस इज अ सेकंड सिनेरियो वेयर द मेन इक्वेशन इज गिवन। ठीक है, कोऑर्डिनेट हमने रीड किया, कोई और कोऑर्डिनेट भी रीड कर सकते थे। मैंने पी और क्यू उसको लेबल भी कर दिया, ठीक है। अब आएगी वही वाली बात, क्या कि हमारे एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे एल एन वाई है, एक्स एक्सिस पे एक्स है। हमें एक मेन इक्वेशन गिवन है जिस पे हमें ट्रांसफॉर्म करना है इस बेचारे को इनटू लीनियर, इनटू y equals to mx plus c। तो अगेन द पॉइंट इज देयर आर थ्री फोर थिंग्स, y x a and k। a and k will be your gradient and y intercept x and y तो वेरिएबल है। तो हम लगाएंगे अगेन वही सेम तरीके से ब्रेक होती है हमेशा। अब वो जो भी देना चाहे, ln y इज इक्वल्स टू ln k प्लस ln a माइनस x ln y इज इक्वल्स टू, यानी ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट निकालने वाला काम तो देखो, चार चार तो सवाल है हमारा, सब में एक ही काम कर रहे हैं हम। अब आगे आप करोगे, जरा कंपेयर करो। कंपेयर करो और ढूंढो ए और के। ठीक है, अब मैं भी कर रहा हूँ। अब यहाँ पहुंचने के बाद हम करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर। तो हम लिख देते हैं एक्स एम प्लस सी। वाई एक्सिस किससे मैच हो रहा है? एल एन वाई से, ठीक है। एक्स एक्सिस किससे मैच हो रहा है? एक्स से, ठीक है। वाई एक्सिस एल एन वाई से, एक्स एक्सिस आपका मैच हो रहा है एक्स से। तो सर एम क्या होगा? व्हाट रिमेन्स? अगर मैं एक्स एक्सिस ये हटा दूं तो दिस इज माई एम। तो एम मेरा हो गया -ln a, और c बराबर हो गया ln k। अब मैं ऊपर से m की वैल्यू उठाऊंगा विच वाज -0.75 और मैं m की जगह रख दूंगा। देखो सेम प्रोसीजर,
माइनस माइनस कैंसिल, ए इज इक्वल टू ई की पावर 0.75। सी की वैल्यू क्या आई थी, 2.3 इज इक्वल टू एल एन के इज इक्वल टू ई की पावर 2.3। इन्होंने प्लस माइनस इसलिए दिया हुआ है क्योंकि पॉइंट्स में कोई रीडिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हो सकता है। अब आंसर निकाल लो यार, ऐसे ही छोड़ दो, मैं भी चेक कर लूँ मुझे। 2.11, 12, 11712, और शिफ्ट ई 2.3, 9.9, 7 गुड हो गया। आसान है ना, बहुत लीनियर लो हो गया। एक कुछ और सवाल करते हैं, किसी और कैटेगरी का करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, मैं इससे बोर हो गया। ये लो, नहीं हमें प्लस माइनस नहीं लिखना, वो तो सिर्फ हमारे लिए लिखा हुआ है पेपर में, ताकि हम उससे आंसर की रेंज बता रहा है एग्जामिनर, कि इस रेंज में अगर आपका आंसर आ रहा है तो कंसिडर इट करेक्ट। चलो जी, एक ये करते हैं, बैक टू लिनियर लॉ बेचारे। कैसे करेंगे ये, कैसे सॉल्व द इक्वेशन गिविंग द आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। हम्म ln कैसे हटाते हैं, ln हाउ डू यू रिमूव ln? सबसे पहले तो ln हटाएंगे। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इसमें लॉगरिथमिक भी है और इसमें एक्सपोनेंशियल भी है, दोनों का मिक्सचर है। कॉम्बो कॉम्बो पैकेज दिया आपको, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी और लॉग भी है, ठीक है। तो ln कैसे हटता है, ln हटता है e की पावर। यस, सबसे पहला काम तो है ln को वहां भेजेंगे, -3x इज इक्वल टू ई की पावर 2। एल जी होता तो 10 की पावर 2। अब क्या करोगे, ई एक्स इज इक्वल टू ई² - 1। करो आगे, वाई वेट फॉर मी। 6। किसी का आंसर है तो बताना। सब्स्टिट्यूशन नहीं, मैं बगैर सब्स्टिट्यूशन ही कर लूंगा। एक बात याद रखना, देखो एलएन कभी ऐसे नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता, जैसे अगर ये लिखो ना, मैंने पहले भी बताया था, एलएन हम ऐसे नहीं लगा सकते, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इंडिविजुअल टर्म्स पे एलएन थोड़ी लग सकता है, जैसे अगर मुझे स्क्वायरिंग करनी हो दोनों साइड, तो मैं ऐसे तो नहीं कर सकता ना, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ठीक है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, एलएन कलेक्टिवली लग सकता है b+c। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड पे एलएन इंट्रोड्यूस कराएंगे, एलएन के बगैर तो ये बेचारा नीचे गिरेगा ही नहीं। तो दिस e² - 1 इज अ नंबर, ये एक वैल्यू है, दिस इज अ सिंगल नंबर। अब मैंने इसको लिखा हुआ एग्जैक्ट फॉर्म में, मैं चाहूं तो इसको e² 7.38 - 1, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ दिस इज एक्चुअली 6.389। मैं चाहूँ तो इधर 6.389 लिख लूँ, तो मेरे ऊपर है। अब -3x नीचे गिर गया, और आप सब पढ़े लिखे हो, आप सबको पता होना चाहिए कि एल एन ई कितना होता है, एल एन ई होता है 1।
बचा -3x इज इक्वल टू ln e² -1। यहाँ चाहो तो आप वैल्यू भी लिख सकते हो। बस मेरा आंसर आ गया, 1/3 माइनस का। अब कैलकुलेटर में ये लिख दो। अगर सवाल होता है एग्जैक्ट फॉर्म तो फिर मैं पेपर में यही छोड़ के आ जाता, लेकिन अभी उसने डेसिमल प्लेसेस बोले हैं तो यू नीड टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट, दैट्स व्हाई आई यूज द एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि जब वो मेंशन कर देता है डेसिमल प्लेसेस फिर जाहिर है उसके मार्क्स कट कर लेता है अगर वो एक्यूरेट ना हो तो। मेरा आंसर तो कुछ और आ रहा है, आप लोग का कोई कंफर्म करे। मेरा आ रहा है -0.6181, दैट वुड बी -0.618। Anybody can confirm this answer? हम मत करो कंफर्म, हम खुद चेक कर लेते हैं। खुद चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? इसको उठा के यहाँ रखेंगे। अगर 2 आ गया तो मैंने ठीक किया, मुझे आपकी जरूरत ही नहीं है भाई इस आंसर। हाँ 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 हाँ। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। आ गया सेम आंसर 2। 3x का ln कैसे हटा? माशाल्लाह, माशाल्लाह। 3x का ln कैसे हटा? माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैं टॉपिक एंड कर रहा हूँ और ये पूछ रहे हैं 3x का ln कैसे हटा। वाह 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 वाह। ln ही 1 होता है भाई, ln ही 1 होता है। और क्या सवाल है? सर आपने ln e के साथ क्यों लगाया है? हैं? फोर्थ स्टेप, 1 2 3 4 है। यहाँ तो ln हमने इंट्रोड्यूस किया ना, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया दोनों साइड पे ln। अगर अभी, जैसे अगर ये लिखा होता 2 की पावर x इक्वल टू 7, अभी हमने इसी वर्कशीट में सवाल किया है, तो हम यहाँ ln इंट्रोड्यूस कराएंगे ना यार। ये कैसे सवाल कर रहे हो? चलिए, लेकिन 3, मतलब ये इधर ही ले आता पहले, ये कह रहे हो, ये कह रहे हो? ये अगर बोला ना मैं क्लास एंड कर दूंगा अभी फॉरम के फॉरम, ये तो बोलना ही नहीं। ये तो आ ही नहीं सकता नीचे। नहीं नहीं, बहुत ही बेकार बातें कर दी तुमने। नहीं, मजा नहीं आया, एक और कराऊंगा मैं। ये तो आप पिछला भूल गए हो यार। ये करो जरा। आई एम नॉट हेल्पिंग यू इस सवाल में। जिसका आंसर फर्स्ट आ जाए, कौन है विनर? हाँ। टूडू, 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 टूडू। माइनस यहाँ के प्लस। प्रोडक्ट लॉ इज इक्वल टू 7x² - 5x इज इक्वल टू e। ये क्या बन गया सवाल? व्हाट नॉनसेंस। 5 आई कंफर्म। किसी के पास ऐसा आंसर आ रहा है? आंसर नहीं, सॉरी, अभी आगे सॉल्व होगा, आगे सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा?
कैसे? ऐसे कैसे वैसे जैसे जैसे ये हो हैं। कैलकुलेटर में ठूस दो। कैलकुलेटर से किया है ना? ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि ये इस तरह का उससे सवाल क्वाड्रेटिक। खैर कोई तब वो नहीं है, कैलकुलेटर में आप एक दफा बस एग्जामिनर को फॉर्मूला दिखा दो और फिर कैलकुलेटर में ठूस दो। B² -4AC अपॉन 2A। आंसर बताओ। 35.7, 35.7 एंड दिखा दो यार, क्या मसला है दिखाने में, क्या मसला है, एक स्टेप तो लगेगा। मैं तो एडवाइस करता हूँ दिखाओ। अब तो आंसर स्क्रिप्ट्स भी आने लगी हैं। मैं नहीं बताऊंगा ये मार्क्स कट होगा कि नहीं होगा, ये मैं बताता ही नहीं बच्चों को। जाहिर है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली अगर रिजेक्ट नहीं किया तो कट होगा। रिजेक्ट नहीं किया तो कट होगा। अभी आंसर, हाँ ये गलती होगी हमारी। हमें आंसर देना है कितने डेसिमल प्लेसेस पे, ये तो हमने देखा ही नहीं। हमें देना है आंसर अकॉर्डिंग टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपने 1 डेसिमल प्लेस क्यों बताया? देख लो भाई, दिस इज योर आंसर। यही है। सेट है। लास्ट सवाल। नेक्स्ट क्लास से ट्रिग्नोमेट्री। फिर आएगा ना मजा। फिर P3 नेक्स्ट यू टर्न लेगा। ये लो अगेन। ओहो, पूरा। सबसे पहले मुझे एम और सी की वैल्यू बता दो। एम और सी। एम इज इक्वल्स टू m = 2.7 minus 1.2 divided by 5.24 minus 1.5 divided by 5.24 minus 1.5। 4 है। 4.01, ठीक है। 0.401। सी बता दो मुझे, सी मैंने निकाला, सी आप निकालो। सी इज 0.6। फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, आई आई डोंट डिसअग्री। y² = ae kx। अब आप क्या करोगे? अगेन हमारे y एक्सेस पे ln y है, ln लगाओ। पता नहीं।
यही होगा भाई, तुम गलत उस पर चले गए हो, ये वापस मैं उसी वर्कशीट पे चला गया। अच्छा भाई भाई, शर्जील भाई तुम ना नेक्स्ट लेवल हो bro। अच्छा, ये आ गया, y इज इक्वल टू y इक्वल टू a k x। 2 ln y इज इक्वल टू ln a प्लस ln e के x। 2 ln y, इसमें एक छोटा सा मसला है। ओ आई सी। अब ln e अगेन गायब हो जाएगा। ln e गायब इसलिए होता है क्योंकि ln e 1 होता है भाई, 1 होता है 1। 2 ln y इज इक्वल टू के एक्स प्लस ln a। अब मुझे को बताएगा m किससे मैच हो रहा है, सोच के बताना। m किससे मैच हो रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 2 डिवाइड में जाएगा, बिल्कुल ठीक, यानी ln y, बिल्कुल ठीक का, k/2 x प्लस ln a/2। जाहिर सी बात है, तो बिल्कुल ऐसी हो रही है कि अगर आपसे मैं कह रहा हूँ 2y = 3x + 4, मैं आपसे कह रहा हूँ व्हाट इज द ग्रेडियंट, अब आप मुझे कह रहे हो 3। ये तो आपकी मिस्टेक हो गई ना। ग्रेडियंट कब होता है, जब y सब्जेक्ट बनता है, तो यहाँ y एक्सिस पे ln y है, तो ln y मस्ट बी द सब्जेक्ट। ln e = 1, हाँ हाँ भाई। अब मेरा my = m x + c। तो मेरा m बराबर है k/2 के, और मेरी m की वैल्यू क्या थी, 0.401। 0.401 इज इक्वल टू k/2। सो k आई एम गेटिंग 0.801। कितने डीबी बोला है, 2 डेसिमल प्लेस। दैट्स गुड, दैट इज 0.8। और c बराबर है ln a/2 के, और c की वैल्यू मेरे पास थी, कहाँ गई, 0.6। ln a/2, ln a इज इक्वल टू 1.2। बताओ a की वैल्यू। चला, फाइनली। 1.2 छोड़ दो। नहीं नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है गिव ए एंड के करेक्ट टू 2 DP, नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकता है। ए इज इक्वल टू 3.320। करेक्ट उसेद भाई। 40।